हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज 5वां क्लास है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। तो सवाल देखते हैं और सीखते हैं। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये बैंक से कर्ज लेता है। 3 साल बाद वह बैंक को 3,000 रुपये लौटा देता है। तो उसके 2 साल बाद वह 5450 रुपये देकर अपना सारी राशि जमा कर देता है। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या था? तो देखिए सवाल में कह रहा है, पहले क्या था, पूरा पैसा एक बार रिटर्न होता था। इसमें क्या है, 7,000 रुपया कर्ज लिया था, 7,000 में से कितना रिटर्न कर दिया? 3,000 रुपया रिटर्न कर दिया। मतलब 3 साल बाद 3,000 रुपया रिटर्न कर दिया तो हमारा बचा कितना? 4,000 रुपया बचा। तो 4,000 का अब जो 2 साल बीता है उसमें 2,000 का अलग रेट, 2,000 का अलग से कर्ज चला होगा। ठीक है, 2,000 का कितने वर्ष तक चला? 5 वर्ष तक चला। ठीक है, तो 2 वर्ष तक चला, तो पूरा पूरी 7,000 का तो नहीं चला है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में साधारण ब्याज का जो फार्मूला है उसी का यूज करते हुए पार्ट वाइज इसका निकालेंगे। देखिए 7,000 रुपया का कब तक चला था? रेट हमको पूछता है, मूलधन गुने दर गुने समय। 7,000 कितना महीने तक, कितने साल तक चला है? 3 साल तक चला है। प्लस 3 साल बाद कितना रुपया जमा कर दिया? 3,000 रुपया जमा कर दिया बैंक में। तो बचा कितना? 4,000 रुपया बचा। अब 4,000 रुपया गुने कितने साल तक चला है? 2 साल तक। 2 साल बाद जमा किया है तो 4,000 का ब्याज 2 साल चला। ठीक है, तो टोटल हम देख रहे हैं, टोटल रुपया निकाले हैं तो टोटल कितना जमा किया है? 3,000 प्लस 5450 रुपया। तो टोटल देख लेंगे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से जोड़ लेते हैं, 5450 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 8450। अगर इसमें 7,000 माइनस कर दें तो हमारा टोटल ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, 7,000 माइनस कर देते हैं तो मेरा यहाँ टोटल ब्याज आ जाता है कितना? 1450 रुपया। टोटल ब्याज इतना आया है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, इससे हल करेंगे तो मेरा रेट क्या होगा? निकल जाएगा। तो 0 0 खत्म, 7 21, यहाँ हो गया 210 आर प्लस यहाँ काटेंगे तो 0 0 2 0 खत्म। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 80 हो गया। आर है, आर लिख देंगे तो बराबर कितना हो गया? 1450। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 290 आर बराबर कितना हो जाएगा? 1450। अब आर बराबर हो जाएगा मेरा 1450 बटे 290। देखिए गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसको हल कर देंगे, 0 0 खत्म, 9 5 45। ठीक है, 5 दूनी 10, इससे कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5%। यही हमारा दर है जो कि निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जितना रुपया जितना साल के बाद लौटा रहा है, जैसे 3,000 रुपये लौटा देता है कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। तो 3 साल तक 7,000 का ब्याज चला होगा। ठीक है, 7,000 का ब्याज कितने साल तक चला? 3 साल तक। उसके बाद 3,000 रुपया लौटा देता है तो अब बचा कितना मेरे पास? कर्ज हमारे पास कितना बचा? 4,000 का। तो 4,000 रुपया जब तक हम नहीं लौटाएं तब तक का ब्याज अब 4,000 का चलेगा। टोटल पैसा तो नहीं चलेगा, तो 4,000 का ब्याज चलेगा। 4,000 टोटल पैसा कब लौटाता है? 2 साल बाद लौटाता है। तो 2 साल तक कितना हज़ार का चलेगा? 4,000 का चलेगा। तो वही देखिए 7,000 का हम क्या किए, 3 साल तक का निकाल लिए ब्याज, प्लस कर दिए 4,000 का 2 साल तक का ब्याज हम निकाले। इससे इस फार्मूला से रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? ठीक है, ब्याज बराबर है ना, होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। वही लगाए, दोनों को जोड़ दिए, टोटल धन कितना दे रहा है? टोटल धन कितना दे रहा है? 5 3 8, तो कितना हो गया? 8450 रुपया टोटल हो जाएगा। 3,000 लौटाया है, फिर बाद में कितना दिया? 5450 रुपया, टोटल हो जाएगा 8450। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? टोटल ब्याज निकल जाएगा। 7,000 का 3 साल में कितना रुपया ब्याज लगा और 4,000 का 2 साल में कितना ब्याज लगा, टोटल जोड़ देंगे तो टोटल ब्याज हमको पता चल जाएगा। टोटल ब्याज हमको जोड़ के दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या किए, मूलधन घटा देंगे मिश्र धन में। टोटल धन में जितना हम जमा किए हैं और जितना कर्ज लिए उसको घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल गया 1450 रुपया। 1450 रुपया जब मेरा ब्याज निकल गया तो उसके बाद इन दोनों को बराबर कर दिए हैं, ठीक है।
तो इसको हल करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, दर निकल जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया, 5% आ गया, वही हम किए हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इस पर आधारित। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, वही सवाल है, डाटा सिर्फ चेंज है। देखिए इसको भी करते हैं और सीखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 3500 रुपये बैंक से कर्ज लेता है, 3 साल बाद वह बैंक को 1500 रुपये लौटा देता है, तो उसके 2 साल बाद वह 2725 रुपये देकर अपना सारी राशि जमा कर देता है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या था। ठीक है, हमको वार्षिक दर पता करना है। हमको दिया हुआ है टोटल धन कितना दिया था, देखिए 3500 रुपये कितने दिन तक चला, 3 साल तक। टोटल 3500 रुपये का ब्याज देना पड़ा 3 साल तक। 3 साल तक चला तो हम क्या करेंगे, 3500 गुने दर गुने समय, समय कितना है 3 साल, 3 साल तक चला, बटे 100 करेंगे, प्लस हो जाएगा मेरा। अब देखिए बाद में 2 साल तक 1500 रुपये लौटा दिया, तो मेरा बचा कितना, 3500 में 1500 रुपया हम लौटा दिए, तो मेरा बचा कितना, 2000 रुपया बचा। 2000 बचा। अब 2000 कितने समय तक चला है, 2 साल बाद, उसके 2 साल बाद, मतलब 3 साल के बाद, 2 साल के बाद देता है। 3 साल में दिया कितना, 1500 रुपया, और उसके 2 साल बाद दिया पूरा 2725 रुपया, मतलब सब पैसा लौटा दिया। तो 2 साल तक किसका चलेगा, 2000 रुपया का चलेगा ब्याज। तो 2 साल बटे 100 बराबर कर देंगे। देखिए कितना राशि लौटाया है, दोनों को जोड़ेंगे, 1500 प्लस 2725, इन दोनों को जोड़िए तो कितना होता है, 4225 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, 4225 हो जाएगा। माइनस कर देंगे इसमें 3500, तो मेरा क्या होगा, ब्याज निकल जाएगा, टोटल कितना ब्याज लगा है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। ठीक है, 3 से गुना करेंगे, 35 दूनी 70, 70 35 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 आर प्लस कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 आर बराबर, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाते हैं, ठीक, तो 725 आ जाएगा, 725। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो लिख देंगे 145 हो जाएगा टोटल, 145 आर बराबर 725, तो आर बराबर आ जाएगा 725 बटे 145। ठीक है, इससे भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 25 25, 14 25 70, तो हो जाएगा 5 बार में भाग लग जाएगा, तो कितना आ गया 5, तो बराबर कितना आ गया 5%। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। दर हमसे पूछ रहा था, दर कितना निकल गया, 5%। ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल को समझ गए। जिस तरह पैसा, देखिए ये साधारण ब्याज है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। अगर यही चीज़ अगर हम लेंगे, यही सवाल अगर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये आसान है, जितना रुपया का चला, जितना साल तक हम उसका निकाल लेंगे अलग से। देखिए 3500 रुपया चल रहा था, लिए थे, तो 3 साल बाद लौटाया है 1500, 3 साल बाद लौटाया, 3 साल तक तो 3500 का ब्याज लगेगा। ठीक है, उसका ब्याज निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद 1500 रुपये लौटा दिया। ठीक है, 1500 रुपये लौटा दिया, बचा कितना मेरे पास, 2000 रुपया। 2000 रुपया अब कितना दिन बाद लौटाया है, 2 साल बाद लौटाया है, तो 2 साल का उसका ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर हमको टोटल वैल्यू दिया हुआ, पहले 1500 लौटाया, बाद में 2725 दिया। टोटल देख लेंगे कितना रुपया जमा किए हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। उसमें से अगर हम मूलधन घटा देंगे, जितना रुपया हम कर्ज लिए थे उसको घटा देंगे, तो मेरा ब्याज निकल जाएगा। टोटल हम कितना रुपया ब्याज दिए हैं, ठीक है, 3500 रुपया लिए थे, हम टोटल लौटाए कितना, 4225 रुपया। तो इसमें जितना ज़्यादा लौटाए हैं वही हमारा क्या है, ब्याज है। तो बराबर उसको कर दिए, ब्याज के बराबर कर दिए। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो मेरा क्या निकल गया, दर निकल गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति बैंक से 4000 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कर्ज लेता है। उसके 1 साल बाद 2000 रुपये बैंक को देकर उसके 1 साल बाद वह कितना रुपया बैंक को दे दे कि उसका सारा बकाया जमा हो जाए। ठीक है, तो मतलब क्या करता है, 4000 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कर्ज लेता है। ठीक है,
1 साल बाद कितना रुपया लौटा रहा है, 2000 रुपये लौटा रहा है। तो 1 साल तक 4000 का ब्याज चला होगा। 4000 गुने कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 9% गुने 1 साल तक 4000 का ब्याज चला, ठीक है। 100 प्लस 1 साल बाद कितना रुपया जमा कर देता है, 2000 रुपये बैंक को जमा कर देता है। तो बचा कितना, 2000 रुपया। 2000 गुने कितने साल बाद, 1 साल बाद पूछ रहा है, ठीक है। मेरा वार्षिक दर क्या है, 9% है, बटे 100। यही पूछ रहा है कि बकाया राशि कितना दे दे कि उसका सारा क्या होगा, सारा बकाया जमा हो जाए, ठीक है। तो हम इसका ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। ब्याज निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा 2000 रुपया दिया है 4000 में से, 2000 रुपया और बचा हुआ है, और इसका जो ब्याज है वो हमको पता चल जाए तो टोटल हम जोड़ के बता देंगे कि बकाया कितना है, जितना रुपया बाकी है, ठीक है। इसको निकालते हैं, हल करते हैं तो 0 0 कैंसिल, 2 0 ख़त्म, 9 चौक 36, कितना हो गया 360 प्लस 9 दूनी 18, 180। तो टोटल ब्याज मेरा कितना निकल गया, टोटल ब्याज कितना निकल गया, टोटल ब्याज आ गया मेरा 8 6 14 540 रुपया। ये क्या हो गया, मेरा ब्याज हो गया टोटल, ठीक है। अब कह रहा है कि बकाया कितना है, मतलब उसका बकाया है, बकाया राशि कितना है, तो बकाया राशि है 2000। 4000 में 2000 जमा किया है ना, 2000 रुपया बचा हुआ है, तो 2000 प्लस ब्याज कितना हुआ, टोटल ब्याज 540, इसको जोड़ देंगे तो मेरा सारा बकाया राशि पता चल जाएगा। कितना बचा है, 2540 रुपया, जो हमको क्या करना है, जमा करना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। हम क्या करेंगे, सारा ब्याज निकाल लेंगे और जो रुपया हम दिए हैं उसको माइनस कर देंगे टोटल रुपया में। देखिए 4000 रुपया हम लिए थे, 4000 में 2000 दे दिए हैं, 2000 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, क्यों, तो 2000 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ब्याज को इसीलिए माइनस नहीं करते हैं, नहीं घटाते हैं, ब्याज का ब्याज नहीं निकालते हैं। रीजन क्या है, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में सिर्फ जो मूलधन है उसी का ब्याज लगता है, इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, इसीलिए हम माइनस करते हैं किसमें, मूलधन में। 2000 रुपया जमा किया है तो किसका, 4000 का, 4000 का 2000 रुपया जमा कर दिया है, बचा कितना 2000। तो 2000 हमारे पास बचा हुआ, और ब्याज जितना टोटल हुआ वही ब्याज इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना रुपया बकाया है, ठीक है। तो आप समझ गए, इसी तरह से करना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है 4000 रुपये को 2 भाग में बांटते हैं कि पहले भाग को 3% के दर से, दूसरे भाग को 5% के दर से दिया जाता है। दोनों भाग से 1 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताएं, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक भाग की राशि मतलब कितना कितना रुपया है, ठीक, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम देखिए 2 मेथड बताएंगे, इसमें जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उसको, जो आपको आसानी तरह से समझ रहे हैं, जो चीज़ करने में आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका हम डिटेल में बताएंगे, दूसरा शॉर्ट वे में बताएंगे, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला तरीका है, सिंपल तरीका है। 4000 को 2 भाग में बांटेंगे, एक को x मान लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4000 माइनस x, ठीक है। वही मेथड जो पहले बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। x 3% के दर से दिया है, 3 गुने सबको 1 साल के लिए दिया है, 1/100 प्लस 4000 माइनस x गुने इसको कितने दर पे दिया है, 5% के दर पे, दूसरे को 5% के दर पे दिया है, गुने 1, दोनों को 1 साल के लिए दिया है, बटे 100 बराबर क्या क्या है, दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, टोटल 144 है, 144 लिख दिए। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस, इसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, कितना हो गया 20,000 माइनस 5x
बराबर 144 गुने 100, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक, बट 100 आएगा तो 100 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, वही किए हैं। अब देखिए -5 + 3 घट जाएगा दोनों आपस में तो कितना हो जाएगा 2x। देखिए प्लस में इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए माइनस में ही लिखते हैं, -2x है बराबर, प्लस में है उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा 144 00 माइनस कितना होगा 20,000। अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसको घटाएंगे इसमें, क्या कि ये कम है ये ज़्यादा है, इसको घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा 3600 आएगा, कितना आएगा 5600 आएगा, 5600 आएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 2x बराबर कितना हुआ 5600, ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 56/2, तो कितना हो गया 2800, 2800 रुपये क्या हो गया मेरा, एक भाग निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 2800, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x की जगह 2800 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 1200, दूसरा कितना आएगा 1200 रुपया आ जाएगा, एक आएगा 2800 तो एक आ जाएगा कितना 1200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। दोनों भाग हमको पता चल गया, ये आप समझ गए, ठीक है। तब चलिए हम दूसरा तरीका बताते हैं, आपको इतना में ही बताएंगे, ठीक है। ये पहला मेथड समझ गए, आप दूसरा मेथड समझिए। हम एलिगेशन विधि से बताएंगे, ठीक है। पहला को कितने प्रतिशत से 3% दर से, दूसरा को 5% के दर से दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, लेकिन टोटल का हम अगर प्रतिशत निकाल लें, टोटल 4000 रुपया पर हमको 144 रुपया मिल रहा है, इसके अनुसार से दर निकाल लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा इसके अनुसार से दर निकाल लेंगे तो मेरा आ जाएगा 4000 गुने R गुने 1 साल बराबर कितना 44, 144 बटे कितना हो जाएगा 100, इससे हमारा दर निकल जाएगा 0 0 खत्म, क्या आ गया R बराबर 144 बटे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। इससे भाग दीजिएगा हमारा आ जाएगा कितना 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 आ गया तो कितना बचा 24, 6 2 24, तो 6 के 24, 6 तो कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, ये हमारा प्रतिशत एवरेज आ जाता है 3.6, बीच में 3.6 रख देंगे, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.4, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.6, ठीक है। अंतर निकालते हैं, बड़ा छोटा में घटाते हैं, ठीक है। 1.4 आ गया, 1.6 0.6 आ गया। इसको हम अगर डेसिमल हटाएं तो बराबर चीज़ से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.4 है, ठीक है। इसको बराबर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से अगर दोनों में गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, 3.0 आएगा तो 3 हो गया, या 14 पच्चे 70, 7.0 तो कितना होगा 7 हो जाएगा। 3:7 के 7:3 के अनुपात में हो गया तो ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया 10, मेरे पास टोटल हो गया 10 हो गया। तो हम इससे 10 हो गया तो हम इसे निकाल सकते हैं। 10 बराबर कितना दिया हुआ है 4000, 2 भाग है 7:3 के अनुपात में है। टोटल कितना भाग है 10 भाग है, ठीक है। तो 10 के बराबर मेरा टोटल कितना दिया हुआ है 4000 रुपया दिया हुआ है। 4000 इसका कितना गुना है 400 गुना है 400 से इसमें भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 1200, इसमें भी गुना करेंगे 400 से
ये कितना आ जाएगा, 7 चौके 2800 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों, यही दोनों हमसे पूछा जा रहा था। पहला भाग कितना 2800, दूसरा भाग 1200 रुपया। ठीक है, इसमें आपको बस करना क्या है कि एवरेज टोटल पे निकालना है कि हमारा कितना आ रहा है, किस रेट से आ रहा है एवरेज का। मतलब 4000 का कितना प्रतिशत है, 144। बस आपको ये निकालना है टोटल पे। जैसे अलग अलग रेट पे दे रहा है ना, ठीक है, तो हम देखेंगे 4000 का कितना प्रतिशत है, 144, 3.6% है, 3.6% है। तो हम बीच में रख देंगे इस वैल्यू को, और दोनों इसका इसमें अंतर देख के यहाँ लिख देंगे, इसका इसमें अंतर करके यहाँ लिख देंगे। और इसको अगर दशमलव में आ रहा है तो इसको कोशिश करेंगे हम पूरी भाग में आ जाए। ठीक है, और उसका जो बराबर भाग जितना होगा, जैसे 10 भाग के बराबर हुआ तो टोटल रुपया मेरा कितना है, 4000। तो यहाँ टोटल है 10 बराबर कर देंगे 4000। कितना गुना है, तो 400 गुना है, तो सब में उतना से गुना कर देंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, तो आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए। जय हिंद।